of European nationalism is the strange case of Britain. The model of the nation or the nation state, some scholars have argued, is Great Britain. In Britain, the formation of the nation state was not the result of sudden upheaval or revolution. It was the result of long drawn out process. There was no British nation prior to the 18th century. The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot, or Irish. All of these ethnic groups had their own cultural and political traditions. But as the English nation steadily grew in wealth, importance, and power, it was able to extend its influence over the other nation of the island. The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of the protracted conflict, was instrument through which our nation state with England at its center came to be forged. The Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. The British Parliament was henceforth dominated by its English members. The growth of British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. The Scottish Highlanders were forbidden to speak their Gaelic language or wear their national dress, and large numbers were forcibly driven out of their homeland. जैसा कि इस टॉपिक में कहा गया है, ब्रिटेन के बारे में बताया गया है, हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जर्मनी और इटली का एकीकरण हुआ। उसी संदर्भ में ब्रिटेन भी एक ऐसा देश था जहां परिस्थितियां कुछ जर्मनी और इटली के जैसा ही था, वो भी बिखरा हुआ था, उसे भी यूनाइट करने की ज़रूरत थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि नेशन और नेशन स्टेट का जो मॉडल था वो ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है। सबसे पहले राष्ट्र और राष्ट्रीय राज्य की परिकल्पना ग्रेट ब्रिटेन में किया गया था। ब्रिटेन में नेशन स्टेट का फॉर्मेशन जो था वो कोई अचानक से कोई विद्रोह या क्रांति का परिणाम नहीं था। एक लंबी प्रक्रिया थी जिससे गुजर कर जाना था। ब्रिटिश नेशन 18वीं शताब्दी के पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था, एक राष्ट्रीय राज्य नहीं था। उनकी अपनी प्रारंभिक जो पहचान थी, वहाँ कई एथनिक ग्रुप्स के लोग रहते थे। ब्रिटिश में आइजल्स, जिसमें अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट और आयरिश लोगों का जमाव था। ये सब अलग अलग ग्रुप अलग अलग जातियों में बटे हुए थे, अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, जिनकी अपनी अलग अलग सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। लेकिन अंग्रेज या इंग्लिश नेशन जो था वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता गया। इन सारे में से अंग्रेज ही या इंग्लिश नेशन तेजी से आगे बढ़ता चला गया। उस धन संपदा से भरपूर, उसकी शक्तियां भी बढ़ती चली गई और धीरे धीरे उसका प्रभाव अपने दूसरे राज्यों पर भी पड़ता चला गया, दूसरे आइलैंड पर भी पड़ता चला गया। इंग्लिश पार्लियामेंट जो था वो आगे चलकर 1688 में वहाँ के राजा की शक्ति को सीज कर लिया और आखिरी समय में वहाँ नेशन स्टेट्स की परिकल्पना की गई। इंग्लैंड सबसे उसका केंद्र था और वहाँ एक कानून पास किया गया जिसका नाम था द एक्ट ऑफ यूनियन। 1707 में ये कानून पास होते ही
इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में एक फॉर्मेशन हुआ और ये आगे चलकर यूनाइटेड किंगडम और ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना गया। संयुक्त राज्य या संयुक्त साम्राज्य ग्रेट ब्रिटेन के नाम। इस तरह से इंग्लैंड जो था वो उसके प्रभाव में स्कॉटलैंड के प्रभाव में अब उसको अपना कर लिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था आगे चलकर ब्रिटिश पार्लियामेंट में अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ता चला गया और धीरे धीरे इसकी पहचान आगे भी बढ़ती चली गई, जिसमें स्कॉटलैंड के अलग अलग विभिन्न जो संस्कृति थी और राजनीतिक संस्थाएं जो थी वो सिस्टमेटिकली तरीके से वहाँ उसे दबा दिया गया। कैथोलिक जो लोग थे और स्कॉटिश हाईलैंड्स थे वो उन्हें बुरी तरह से सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। जब कभी उन्होंने अपनी आज़ादी की बात सोची या स्वतंत्रता के लिए खड़े हुए तो उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया गया। स्कॉटिश हाईलैंडर्स जो थे वो उनको गैलिक लैंग्वेज जो उनकी अपनी भाषा थी उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं थी और उन्हें एक ख़ास तरह का ड्रेस पहनना होता था, नेशनल ड्रेस होता था। लार्ज नंबर वेर फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड और बहुत सारे लोगों को वहाँ से उनको देश से बाहर निकाल दिया गया। Now Ireland suffered a similar fate. It was a country deeply divided between the Catholic and Protestants. The English helped the Protestant of Ireland to establish their dominance over a largely Catholic country. Catholic revolt against British dominance were suppressed after a failed revolt led by Wolfe Tone and his United Irishmen 1798. Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. A new British nation was forged through the propagation of dominant English culture. The symbol of a new Britain, the British flag, Union Jack, the national anthem, God Save Our Noble King, the English language were actively promoted and the older nation survived only as a subordinate पार्टनर्स इन दिस यूनियन। इसी तरह से आयरलैंड भी उसका भी भाग्य कुछ इसी तरह से था। ये पूरी तरह से कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बटा हुआ था। क्रिश्चियन में दो भाग बटे थे, एक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये दोनों के जो फॉलोअर्स थे अलग अलग भागों में बटे हुए थे। अंग्रेज जो थे वो प्रोटेस्टेंट की तरफ से उनको मदद मिल रही थी, अंग्रेजों के द्वारा मदद मिल रही थी जो आयरलैंड के थे और वो पूरी तरह से कैथोलिक डोमिनेंस कर रहा था। कैथोलिक जो है बीच बीच में विद्रोह भी ब्रिटिश डोमिनेंस से करता जा रहा था लेकिन उसे पूरी तरह से दबा दिया गया और आखिर में ये उसकी असफलता के बाद यूनाइटेड किंगडम 1798 में आयरलैंड को फोर्सिबली दबाव डालकर अपने राज्य में मिला लिया गया 1801 में और एक नए राष्ट्र पूरी तरह से संपन्न हो गया और वो राष्ट्र ब्रिटिश नेशन के नाम से जाना गया, जिसमें ब्रिटिश कल्चर थी, ब्रिटिश संस्कृति की झलक मिलती है। और जब ब्रिटिश नेशन ब्रिटिश राष्ट्र जब पूरी तरह से बन गया तो उसकी सारी चीज़ें बदल गई। उसकी सिंबल, उसके प्रतीक जो है थे वो पूरी तरह से ब्रिटेन के चेंज हो गए। एक ब्रिटिश फ्लैग्स यूनियन जैक के नाम से उसे नए रूप से तैयार किया गया। एक नई राष्ट्रीय गीत बनाए गए, राष्ट्रीय गान बनाया गया, जिस नेशनल एंथम की रचना की गई और वो नेशनल एंथम गॉड सेव आवर नोबल किंग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ अंग्रेज़ी भाषा पूरी तरह से उसे अडॉप्ट किया गया और उसको एक्टिवली प्रमोटेड किया गया। ओल्डर नेशंस सर्वाइव ओनली सबॉर्डिनेट पार्टनर्स ऑफ दिस यूनियन, और जो पुराने नेशंस थे, पुराने जो राज्य थे, उनको इस राज्य में मिला लिया गया। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक्स will be start tomorrow, that is visualizing the nation. Till then, thank you.